के भारत के चमीरा, थीन और हरीके डैम से बड़ा सैलाबी रेला। पंजाब के दरिया बिफर गए हैं, सूरत हाल खराब होने लगी है। दरियाए चनाब में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। खानकी के मकाम पर सतह 10 लाख क्यूसेक पर पहुंच गई है। हेड मराला पर भारत से आने वाले पानी का बहाव भी 6,17,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है। कादराबाद में भी खतरनाक सूरत हाल, 7,97,000 क्यूसेक तक सतह पहुंच चुकी है। दरियाए रावी में 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जसर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,33,000 क्यूसेक तक पहुंची। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर भी सतह बुलंद होने लगी। 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह पर भारत से आने वाले पानी की सतह 2,53,000 क्यूसेक पर पहुंच गए। ये है मजमूई सूरत हाल। बात खदशात से आगे निकल चुकी। करतारपुर में सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। पाक फौज इंतजामिया के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। ताज़ा तरीन तफसील जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया, जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तो इंतहाई तशवीशनाक है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर दरबार साहिब में जमा हो गया है। कितना फुट पानी यहाँ पर खड़ा है और जो 200 लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने में कुछ कामयाबी मिल पाई है? जी बिल्कुल, भारत की आबी जारहियत जो है वो जारी है, जिसकी वजह से दरियाए रावी के अंदर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और सैलाबी जो हफाजती बंद भीको चक्की में हफाजती बंद टूटने की वजह से करतारपुर दरबार साहब के अंदर इस वक्त 8 से 10 फुट तक पानी जमा हो गया है और वहाँ पे 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो महसूर हो गए हैं। अभी हमारी जब जिली इंतजामिया से बात हुई तो मतलब डीसी साहब का कहना था कि हम पाक फौज की मदद से जो महसूर वहाँ पे सिख यात्री या सिख फैमिलीज के जितने भी लोग हैं उनको जल्द रेस्क्यू कर लेंगे। यही बात है जब के अंदर। जी ठीक है, ज़ियाउल हक आप हमें आगाह कर रहे थे। 8 से 10 फुट तक पानी यहाँ पर जमा है। करतारपुर में दरबार साहिब के ये मनाजिर हैं जहाँ पर भारत की आबी जारियत के नतीजे में पानी आया है और यहाँ पर 200 के करीब लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए पाक फौज यहाँ पर मौजूद है और उनको निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। कोशिशों की ही बात है। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमालपुरा गांव मुकम्मल डूब गया। रेस्क्यू की जानिब से यहां फंसे लोगों को अब निकाला जा रहा है। समा के नुमाइंदे फहद भट्टी रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद है जो मुतासिरा फैमिली को उनके माल मवेशियों के साथ साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। मजीद भी उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइए हमें इस बारे में फहद। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गंडा सिंह वाला मकाम पर जो है वो रेस्क्यू की जानिब से जो इस एरिए के एतराफ़ के गांव हैं वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। कमालपुरा गांव के इलाके से मुतअद्दिद ऐसे अफराद हैं जिनको गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है वो रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त भी एक फैमिली को रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ ही साथ इनके जानवर भी मौजूद हैं, इनका माल मवेशी इनके साथ है। और जो ये मुकामी लोग हैं इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपना माल मवेशी छोड़कर नहीं जाना चाहते, जिस वजह से जो है वो रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ गाँव से या मुख्तलिफ जो करीबी देहात हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हर तरफ जो है वो पानी ही पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखाएं तो 2,45,000 क्यूसिक से जायद का रेला यहाँ से गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है ना सिर्फ कमालपुरा के गांव में बल्कि गंडा सिंह वाला जो मकाम है इसके एतराफ़ में 30 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे, रेस्क्यू और पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो उनके कैंप लगे हुए हैं और बाकायदा तौर पर लोगों को रेस्क्यू करके खुश्क मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर सियालकोट में नाला एक का सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो चुका है। सामान पानी में डूब चुका है। घर का सामान डूब कर ख़राब हो गया है। समग्र नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, एक तो आसमान से बरसती बारिश और दूसरा सैलाबी रेला। सियालकोट में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। नाला एक के अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं वो डूब चुकी हैं।
जी बिल्कुल फवाद, सियालकोट की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश हो रही है, नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मैं इस वक्त अहमदपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर नाला ऐक का सैलाबी रेला जो है वो अपनी तबाहकारियाँ दिखा रहा है। ये मेरे पीछे भी अगर आप देखें तो पानी ही पानी है और हर घर में, हर दुकान में पानी जमा है। मैं आपको एक घर के हालात दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये घर है और घर में 3 से 4 फुट तक पानी जो है इस वक्त जमा है और जो घर के मकीन हैं वो किस मुश्किल में इस घर में जो बैठे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर की अशियाँ हैं जो पानी में बह रही हैं। ये देखें, सामान, कीमती सामान है, ये इस तरफ कूलर है, ये सारा पानी में डूबे हुए हैं। जो मकीन है वो उन्होंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा है, कैमरा मैन अगर दिखाए तो वो बच्चों ने और फैमिली ने ऊपर पनाह ले रखी है। नीचे तमाम सेन में और कमरों में पानी ही पानी है। यहाँ पर ये बाप बेटा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये आप इस कमरे का हाल देखें ज़रा। ये कमरे में बेड है, फर्नीचर है, कीमती सामान है, सारा पानी में डूबा हुआ है और सारा पानी खराब हो चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक इसके मकीन में जो रहने वाले हैं उनका कहना है कि उनके खाने पीने की भी तमाम अशिया जो है वो डूब कर ख़राब हो चुकी हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। भाई बताओ, क्या आपकी चीज़ें ख़राब हुई और कितनी तकलीफ में हो आप? खाने पीने की तमाम अशिया ख़राब हो चुकी हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली, गैस कुछ भी नहीं आ रहा। और हमें बताएं हम कहाँ हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि सारा कुछ डूबा हुआ है। नीचे पीछे पेटियां, पीछे पेटियों में तक पानी गया हुआ है, हर चीज़ ख़राब हो गई है। जी बिल्कुल, पेटियों के अंदर जो कीमती सामान है उसमें भी पानी जा चुका है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जब भाई इस तकलीफ में हैं, कोई रेस्क्यू आपके पास आई, कोई अमदादी टीम आपके पास पहुंची? नहीं, कोई भी नहीं आया हमारे पास। कल के हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, बस सारा सामान हमारा खराब हो गया। हम किधर जाएं, हम किसको बताएं? इधर के जो इलाके के कौंसलर जो है, मेंबर भी हैं, वो भी नहीं दे पूछते आके कि कैसे रह रहे हैं आप, कैसे जी रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अहमदपुरा है और यहाँ पर जितने भी घर हैं वो ये एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। पानी 3 से 4 फुट तक लोगों के घरों में जमा है और लोग सख्त अजियत में मुब्तला है। खाने पीने की अशिया जो है वो कम पड़ चुकी हैं। घर में पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है और बिजली होगी तो पानी आएगा। जी फवाद, बिल्कुल, एक तो सैलाबी पानी, ऊपर से आसमान से बरसती बारिश। सूरत हाल सियालकोट में इंतहाई ख़राब है। अहमदपुर के मकीन यहाँ पर इमदाद के मुंतज़िर हैं। शहजाद, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। भारत की जानिब से सैलाबी रेले, पंजाब के दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की सी सूरत हाल है। कई देहात और बस्तियां डूब गए। मक्कीन इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। रेस्क्यू टीमों की जानिब से मुतासिरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सतलज, रावी और चिनाब, यह मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के रेले हैं। सैलाब के बारे में ही ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। समा के रिपोर्टर्स हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन करेंगे। हम उनसे अहवाल जानेंगे कि किस शहर में कैसी सूरत हाल है। इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, कसूर, मुल्तान, चिन्योट, लाइव कवरेज करेंगे। हम यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, यहाँ के हालात के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलते हैं, जहाँ पर जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइएगा कि भारतीय हाई कमीशन ने 3 दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल से पाकिस्तान को आगाह किया है। गो के इंडस वाटर कमीशन की जानिब से उनको आगाह करना चाहिए था, लेकिन इस आगाही के बाद वजारत आबी वसाइल ने क्या मुतालिका इदारों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है? देखें, भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से आगाह किया जा रहा है, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल की जानिब से कल भी अलर्ट जारी किया गया और आज भी तमाम जो 27 इदारे हैं उनको अलर्ट जारी किया गया, जिसमें सूबाई अदारे हैं, वफाकी इदारे हैं, PDMAs हैं और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इरसा, वापडा समेत जो चीफ सेक्रेटरीज हैं जो चारों सूबों के, उनको अलर्ट जारी किया गया। बुनियादी तौर पर जो दोनों ममालिक के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत 24 घंटे का डेटा शेयर होता था और वही वाहिद चैनल था जिसकी वजह से कबल इस वक्त जो डेटा, पानी का जो डेटा था उसकी मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाता था। लेकिन अब भारत की जानिब से सफारती ज़राए के जरिए हाई कमिश्नर के जरिए वजारत आबी वसाइल को जो आगाह किया गया, बताया गया है सैलाबी सूरत हाल से, जिसके मुताबिक रावी, सतलज और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जो सतलज है वहाँ 2 मकामात पर बताया गया है
हरीके और फ़िरोज़पुर पर जो है 2 मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इस तरह दरिया चनाब में जो है माधोपुर का इलाका है, वहाँ पे बताया गया है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरिया रावी भी अखनौर के मकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। ये वजारत आबी वसाइल की जानिब से इदारों को आगाह किया गया है, चूँकि एक तो बारिश पाकिस्तान में भी हो रही है और ऊपर से भारत की जानिब से जो स्पिल बेस खोल दिए गए हैं और जो रूटीन का डाटा शेयरिंग नहीं की गई और रोक कर जो पानी छोड़ा गया है उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो तीनों दरिया हैं वो बिफर गए हैं और मशीबी इलाके जो हैं उनको इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। उससे बचने के लिए, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। आप तो हमें इस बारे में बता रहे हैं, हमारे दीगर रिपोर्टर्स भी हमारे साथ है। हेड मराला, बहुत अहम मकाम, इसी के बारे में जानेंगे। अंस, आप हमें अपडेट कीजिए, आप रेस्क्यू का काम कैसे देख रहे हैं, मजमूई तौर से आप क्या सूरत हाल देखते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मराला के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि अब जो यहाँ से रेला गुजर रहा है सैलाबी, उसकी जो मिकदार है वो 5,49,000 क्यूसिक है। निस्बतन कमी आई है। जो इससे पिछला रेला गुजरा था उसकी वो 6,17,000 क्यूसिक का था, जबकि उससे पिछला जो रेला था वो 7 लाख से ज़ायद क्यूसिक का था। पानी के बहाव में कमी आई है और यहाँ पर एक मतलब फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से यहाँ पर कुछ शहरी जो आए हुए थे वो वापस अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब अगर रेस्क्यू के हवाले से बात करें तो अभी एक इतला मौसूल हुई थी कि यहाँ पर हेड मराला के पास ही एक दरिया का किनारा है जहाँ पर 12 अफराद जो हैं वो फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमें पिछले 1 घंटे से दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। उनको कोशिशें कर रही हैं कि उनको बाहर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकें। दूसरी जानब आज सुबह सवेरे ही बॉर्डर लाइन के पास एक मकाम पर बंद टूटा था, जिसकी वजह से शहरों के हेड मराला के आसपास के इलाकों में पानी जो है वो कच्ची आबादियों में, देहातों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कुछ देहात 30 से ज़ायद देहात बताए गए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो मुतासर हुए हैं। वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और कुछ लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। कुछ देहात जिनमें कलोवाल है, नालोवाल है, उसके अलावा कोट पठाने हैं, यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, पुलिस का अमला भी मौजूद है। उसके अलावा पाक फौज की टीमें भी फ्रंट लाइन पर पाक फौज की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। जफर, आप हमें हेड मराला की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जहाँ पर पानी का बहाव निस्बतन पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। गंडा सिंह के मकाम पर मौजूद हैं फहद भट्टी। कसूर में दरिया सतलुज की क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते हैं। फहद, आप बताइएगा कि कितने क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और करीबी आबादियाँ भी क्या ज़ेरे आब आ गई हैं? जी बिल्कुल फवाद, मैं इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दरियाए सतलुज में 2,53,000 से ज़ायद क्यूसिक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल, जिसके बायस यहाँ के जो मकीन हैं या गंडा सिंह वाला जो मकाम है, इसके इतराफ़ के जो गाँव हैं, उन लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारों की जानिब से दी गई है, उसमें 50 से 60 ऐसे गाँव हैं करीबी जैसे जिस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, रावी भी इस वक्त हाई फ्लड में है। इस वक्त जो पोजीशन है वो ख़तरे वाली है और इस पर एहतियात की बहुत ज़रूरत है। ये जो शादरे का इलाका है ये सबसे पहला है जो कि हिट होता है। अगर किसी वक्त भी रावी में सैलाब आता है, लाहौर की तरफ आता है, जो आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले की सूरत हाल थी, उससे अब आबादी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब यहाँ पे उन जगहों पे भी आबादी बनी हुई है, ख़ास तौर पे कच्चे मकान बने हैं जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी आबादी। इसके लिए मेरा ख्याल में अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन लोगों को इनखला किया जाए जो कि बिल्कुल जो है वो साइट के ऊपर है दरिया के। लेकिन आज रात जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और इसके लिए इंशाल्लाह हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हर जो है घंटे की बुनियाद के ऊपर इसकी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास भी जा रही है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इस पर काम कर रही है। आबादियाँ भी यहाँ से खाली कराई जा रही हैं, वैसे ये आबादियाँ खाली तो नहीं कराई जा रही, लेकिन उनको ये ज़रूर बताया जा रहा है कि उनको अलर्ट होना पड़ेगा। अलबत्ता वो कच्ची आबादियाँ जो कि बिल्कुल दरिया के ऊपर बनी हुई थी, बल्कि दरिया के अंदर बनी हुई थी, उनको इवैक्यूएट करा लिया गया और यहाँ पे कई खाना बदोश थे जिनकी झोंपड़ियाँ थी यहाँ पे, उनको भी खाली करा लिया गया। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि ये पानी हर साल आता है, हर साल मानसून के सीजन में